बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बच्चों आपके लिए मैं लेके आया हूँ वर्ब। वर्ब जो है वो इंग्लिश का एक लफ्ज़ है जिसका मैनी होता है टू डू समथिंग, यानी कुछ करना। फ़ेल इसको कहते हैं उर्दू में, और इसका अगर सिंपल सादा मैनी अगर मैं कहूँ तो वो एक्शन है। कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो बंदा करता है उसको बेटा वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ भी आप समझ लें, खाना पीना हंसना वगैरह, ये सारे काम हैं यानी वर्ब है। तो लेट स्टार्ट। यूनिट नंबर 7 है बच्चों। टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में से वर्ब और एक्शन वर्ड इसको कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो कुछ काम के बारे में बताते हैं। यानी वर्ब्स आर वर्ड्स डैट शो एक्शन। ऐसे अल्फाज जो किसी काम को ज़ाहिर करते हैं जो हो रहा होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड, इसलिए तो इन्हें हम कहते हैं ऐसे अल्फाज जो कुछ होने को ज़ाहिर करते हैं। जैसे अली एंड अहमद रीड बुक्स। अली और अहमद जो है वो किताब पढ़ते हैं, तो इसमें अली और अहमद क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग जो है वो क्या है, वर्ब है। तो लेट अस लर्न सम वर्ब। आज हम कुछ वर्ब सीखेंगे जिनको हम प्रैक्टिकली बाद में अंडरस्टैंड भी करेंगे। आर यू एन रन। रन होता है बेटा दौड़ना। अगर कोई बंदा दौड़ रहा है तो हम कहेंगे ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है। दूसरे नंबर पे WRITE राइट। राइट होता है लिखना। अगर कोई लिख रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये राइट कर रहा है। तीसरे नंबर पे प्ले है, PLAY प्ले। प्ले होता है खेलना। अगर कोई बच्चा या कोई शख्स खेल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में कि ये प्ले कर रहा है। प्ले प्ले होता है खेलना। तीसरे नंबर पे जो आपका वर्ब आ गया है वो है EAT ईट। तो जब कोई बंदा खा रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ईट कर रहा है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ईट, उर्दू में कहते हैं खाना। नेक्स्ट जो है वो माइक पकड़ के जो एक शख्स है वो गाना गा रहा है, सिंगिंग, SING सिंग। तो जब कोई गाना गाता है तो उसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं सिंग। सिंग कहेंगे ताकि वो गाना गाने का जो आपका वर्ब है वो आ जाए। नेक्स्ट जो है वो एक बॉय है, वो पढ़ रहा है अखबार। तो जो अखबार पढ़ता है या कोई किताब पढ़ता है तो उसको इंग्लिश में READ रीड कहते हैं। तो रीड क्या होता है, पढ़ना। किसी चीज़ का रीडिंग का पढ़ना जो है वो आपका जो है वर्ब आ जाएगा रीड। आगे है जो आप देख रहे हैं तो एक जो बंदा है वो लड़का है वो सो रहा है, SLEEP स्लीप। तो बॉय क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है, सो रहा है। तो सोना को इंग्लिश में स्लीप कहते हैं, ये भी वर्ब है। नेक्स्ट जो है वो एक नन्हा मुन्ना सा लड़का वो बुरिश कर रहा है, BRUSH बुरिश। तो बुरिश जो है वो दांत साफ करना होता है, ये भी एक वर्ब है, फेल है। नेक्स्ट जो है वो WASH वाश। तो वाश होता है धोना, हाथ का धोना हो या मुंह का धोना, तो ये वाश होता है धोना। आज के पहले जो पेज पे जो वर्ब आए थे, रन, राइट, प्ले, ईट, सिंग, रीड, स्लीप, ब्रश, वाश, तो ये हमें आने चाहिए। जैसे हमें उर्दू में आते हैं वैसे हमें इंग्लिश में भी आने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो पहले नंबर पे देखो तो वो सीट है, SIT सीट, बैठा है, बैठने को सीट कहते हैं। STAN स्टैंड जो है वो खड़े होने को कहते हैं। JUMP जंप होता है उछलना, छलांगे मारना, उसको आप इंग्लिश में जंप बेटा कहते हो। नेक्स्ट जो है CWK कुक होता है पकाना। जब कोई खाना पकाता है तो उसको हम कहते हैं ये कुक कर रहा है। तो नेक्स्ट है वाच, WATCH वाच। वाच होता है टीवी देखना। जब आप टीवी देखते हैं तो आप कहते हैं मैं वॉच कर रहा हूँ टीवी को। तो TALK टॉक। टॉक होता है बातें करना। अगला जो है बेटा वो है क्लीन, CLEAN क्लीन। क्लीन होता है सफाई करना। BUY बाय होता है ख़रीदारी करना। आप दुकान पे जाते हो तो आप ख़रीदारी करते हो तो उसको इंग्लिश में बाय कहते हैं। नेक्स्ट जो है BREAK ब्रेक। ब्रेक बेटा होता है तोड़ना। जब आप किसी चीज़ को तोड़ देते हैं तो आप उसको इंग्लिश में कहते हो बेटा कि आई ब्रेक डैट थिंग। तो मैंने ये चीज़ तोड़ दी है तो वो ब्रेक हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, तो टीचर जो है वो जब पढ़ाता है तो उसको इंग्लिश में TEACH टीच कहते हैं। टीच होता है पढ़ाना। नेक्स्ट है BUILD बिल्ड होता है मकान तमीर करना। कोई मेसन मकान बनाता है तो उसको आप कहते हैं ये बिल्ड कर रहा है, मकान बना रहा है। तो नेक्स्ट है CARRY कैरी। कैरी होता है किसी चीज़ को उठा के ले जाना। तो कोई बंदा कोई काम कर रहा होता है, कोई चीज़ उठा के लेके जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये कैरी कर रहा है। उर्दू में इसको क्या कहते हैं, ले जाना। तो ये दूसरे पेज वाले वर्ब हैं, ये आपको उर्दू में ऑलरेडी बेटा आते हैं। अब आपको इसको इंग्लिश में भी आना चाहिए कि इंग्लिश में जो है वो बैठना क्या होता है, खड़े होना, जंप लगाना, कुक, वॉच, टॉक, क्लीन, बाय, ब्रेक, टीच, बिल्ड एंड कैरी। तो ये बेटा अब आपको इंग्लिश में भी आने चाहिए, ज़रूरी है। ना सिर्फ आपकी उर्दू की जो प्रोनाउंसिएशन है, यूज़ ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज इन डेली लाइफ जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ये स्किल बहुत ज़रूरी है। तो ये स्किल इंशाल्लाह उर्दू के साथ साथ हम इंग्लिश में भी अप्लाई कर रहे हैं। और आज आपका वर्ब चल रहा है, तो आप जब वर्ब लर्न बाय हार्ट हो जाएंगे तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ईजी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज है, उस पर पहली जो है DRAW ड्रा होता है किसी भी तस्वीर का, किसी भी चीज़ का खींचना, बनाना। आप अपनी कापी पे ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो वो ड्रा होता है। नेक्स्ट जो है SMILE स्माइल, किसी भी अफराद का, फ़र्द का मुस्कुराना जो है उसको आप इंग्लिश में स्माइल कहते हैं, उर्दू में मुस्कुराना कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो परिंदा जो है वो उड़ रहा है। जब कोई परिंदा उड़ता है तो उसको इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं, FLY फ्लाई। तो पहले नंबर पे ड्रा था तस्वीर बनाना, स्माइल खींचना, फ्लाई होता है उड़ना। तो नेक्स्ट जो है DRIN के ड्रिंक है, किस पानी वगैरह पीना, दूध पीना, तो वो आप उसको इंग्लिश में ड्रिंक कहेंगे। कार का चलाना, ड्राइव, DRIV ड्राइव होता है कार चलाना। और RIDE राइड, राइड होता है कि सवारी करना, ठीक है। तो साइकिल पे आप सवारी करते हैं। तो ड्राइव जो है कार है उसको आप ड्राइव करते हैं। तो ये वर्ब हैं, ये आपको आने चाहिए। ड्रिंक, ड्राइव, राइड। जो पहले हमने पढ़े थे वो था ड्रा, स्माइल, फ्लाई। तो नेक्स्ट जो है CRY क्राई होता है रोना, चिल्लाना, इसको क्राई कहते हैं। और उसके बाद KICK फुटबॉल, जब आप खेलते हैं तो उसको आप ठोकर लगाते हैं ज़ोर से। तो वो जो ठोकर आप लगाते हैं ना उसको उर्दू में तो ठोकर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको आप किक कहते हैं। किक लगाओ भाई। नेक्स्ट जो है वो आप देखिए एक लड़की जो है वो कॉल कर रही है, CALL कॉल। कॉल होता है टेलीफोन करना। उर्दू में आप कहेंगे यार उसको नंबर मिलाना है, बात करनी है, लेकिन इंग्लिश में आप कहेंगे कि कॉल करनी है, ठीक है। तो कॉल जो है वो होता है किसी से बात करना, टेलीफोन पे बात करना, मोबाइल पे बात करना। क्राई होता है चीखना, रोना। किक होता है ठोकर लगाना। और कॉल होता है किसी से टेलीफोन पे बात करना। नेक्स्ट है OPEN ओपन होता है दरवाज़ा खोलना। SHUT शट होता है दरवाज़ा बंद करना। और KNOCK नॉक होता है दस्तक देना। तो जब भी आप दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होंगे, दरवाजे को आप क्या करेंगे, खोलेंगे। और इंग्लिश में आप बोलेंगे कि मैंने इसको ओपन किया है। और जब शट दरवाज़ा बंद करेंगे तो आप कहेंगे मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, लेकिन आप इंग्लिश में कहेंगे मैंने दरवाजे को शट कर दिया है। तो जो आखिरी है वो KNOCK नॉक। तो दरवाजे पे जब आप दस्तक देते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे इंग्लिश कहेंगे मैंने दस्तक दी है, वो तो समझ ही नहीं आएगी। आप कहेंगे कि आई नॉक एट द डोर, के मैंने दरवाजे को दस्तक दी है। तो बेटा ये वर्ब हैं। आप आज के जो आपके तीनों पेज है वो मैंने आपके सामने रिपीट किए हैं, प्रोनाउंस किए हैं, उनके मैंने भी बताए हैं। आपने इन तीनों पेजेस को ना सिर्फ इनकी पिक्चर के हिसाब से इसको अंडरस्टैंड करना है, बल्कि इनकी इंग्लिश को भी ज़हन में बिठाना है और इनको उर्दू में भी ज़हन में बिठाना है। फाइनली आपने इंग्लिश में इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी इंग्लिश में आपने ये बोलना है किक, सीट, स्टैंड, सी आउट, प्ले। तो ये सारे आपने क्या करने हैं इंग्लिश में। तो ये वंस अगेन आपके सामने ये सारे पेज दिए हुए हैं वर्ब। ये सारे वर्ब हैं, इनको बार बार देखें, ज़हन नशीन करें। आपको ये सारे वर्ब अगर आ जाते हैं तो बेटा आधी इंग्लिश आपकी इधर ही कंप्लीट हो जाती है। जैसे या तो आप राइट करते हैं, या आप प्ले करते हैं, या आप रन करते हैं, या आप ईट करते हैं।
तो यही वर्ब आपके डेली लाइफ में बेटा इस्तेमाल होते हैं। मुझे उम्मीद है आप इन वर्ब को यूज़ भी करेंगे, इनको लर्न भी करेंगे, तो इंशाल्लाह इस तरह आपका ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है ना वो क्लियर हो गया है, जिसको हम वर्ब कहते हैं। इसके मैनी उर्दू में फ़ेल भी हो सकता है, जिनको ना समझ आए उनको आप सादा अल्फाज में कहते हैं कि कोई भी काम जो बंदा या शख्स करता है उसको आप कहेंगे कि ये वर्ब है। तो उर्दू में तो आपका जो है ना वो फ़ेल है और इंग्लिश में वर्ब है। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को इसकी समझ आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक के साथ इसी के साथ